तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, कसूर इसके सिवा क्या है। अपने मन दी कोठी दे विच थींदे नित इजलास साडे, शाहिद इतना तंग हथकड़ियाँ कौन हैं दस शनास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सुबह का वक्त है। इस वक्त मैं चिनार गेस्ट हाउस पे मौजूद हूँ जो अड़ंगकेल में मौजूद मकामी सेटलमेंट के बीच मौजूद है। ये रेस्टोरेंट में जहाँ एज़ कम्पेयर टू अदर होटल्स, यहाँ जितने भी होटल्स हैं उनके मुकाबले में जहाँ ये अच्छी रिहाइश का इंतज़ाम है, ख़ास तौर पर फैमिली और दीगर लोगों के लिए, वहीं इस रेस्टोरेंट की खूबसूरती की अहम वजह यह है कि यहाँ से चारों अतराफ़ का व्यू इंतहाई दिलकश रसीन है। अभी मैं रेस्टोरेंट के फ़र्स्ट फ्लोर पे मौजूद हूँ। यहाँ से अड़ंगकेल की इंतहाई दिलकश रसीन व्यू है। इस तरफ अगर मैं जाऊँगा तो ये एक गैलरी है फ़र्स्ट फ्लोर पे, जहाँ से ये अड़ंगकेल के टिपिकली जो माउंटेन्स हैं उनको देखा जा सकता है। और सेम इस तरफ अगर मैं जाता हूँ, ये बार इस तरह हर फ्लोर के ऊपर इस तरह के सिटिंग एरिया मौजूद हैं जहाँ फैमिलीज़ खाना इंतहाई ही अच्छे व्यू के ऊपर लुत्फ़अंदोज़ कर सकते हैं। यहाँ से ये अड़ंगकेल की सेटलमेंट है और इससे थोड़ा सा पीछे ही वो अड़ंगकेल का लोकल रीजन है जहाँ काफ़ी सारे होटल्स मौजूद हैं। उसके मुकाबले में जहाँ यहाँ जो खूबसूरती है वो वहाँ देखने को नहीं मिलती। ठीक है, इसके अगर रूम्स को देखा जाए, ये फर्स्ट फ्लोर है। हमने फैमिली के लिए 3 रूम्स बुक किए थे जो कि डेफिनेटली क्योंकि कन्वेंशनल टूरिस्ट हैं वो भी चेक आउट कर चुके हैं और यहाँ अभी वो काफ़ी हालत ख़राब कर चुके हैं। अलबत्ता ये रूम काफ़ी साफ़ सुथरे थे और यहाँ वाशरूम्स भी एज़ कम्पेयर टू अड़ंगकेल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थे, मतलब साफ़ थे, सॉरी। इसी तरह यहाँ से रूम से बाहर निकल के हम इस तरह हर रूम के बाहर इस तरह का एक एरिया मौजूद है जहाँ से इसके व्यू को एंजॉय किया जा सकता है। ठीक है, एक रूम हमारे पास ये था। इसी तरह दूसरा रूम हमारा पास यही था। इसकी भी हालत कदरे हमारे अपने लोग ख़राब कर चुके हैं। कन्वेंशनल टूरिस्ट हमेशा और तरह से डील करता है चीज़ों को। सेम इसी तरह तीसरा रूम हमारे पास ये था और ये तीनों रूम फैमिली के लिए इंतहाई मुनासिब थे। यहाँ तक कि अगर अड़ंगकेल के महंगे तरीन होटल से भी अगर इसका मुआवजना किया जाए तो ये एक बेहतरीन और उम्दा रिहाइश थी। और इसी तरह इस होटल के दूसरी तरफ ये दोबारा से एक एरिया बना हुआ है जहाँ से व्यू को एंजॉय किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ से अड़ंगकेल के या टिपिकली जो माउंटेन्स है जहाँ से अड़ंगकेल की असल खूबसूरती वाज़े दिखाई देती है, उस व्यू को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से देखा जा सकता है। यहाँ से कंप्लीट इसके यहाँ से इस गैलरी से 3 एतराफ़ का व्यू इंतहाई दिलकश और वाज़े है। और सबसे अच्छी बात यह है, मैंने पिछली दफ़ा भी जब हम 26 लोगों के साथ आए हुए थे तो हमने यहीं मुकामी लोगों के सेटलमेंट के करीब रिहाइश की थी। मैं हमेशा रिज़ॉर्ट एरिया और इस तरह की जगहों पे और पुरसकून जगह पे रिहाइश पसंद करता हूँ और ये मेरे मुताबिक बहुत ही पुरसकून जगह पे और बहुत ही खूबसूरत सा ये गेस्ट हाउस बना है जिसके पे अभी मज़ीद डेकोरेशन का काम जारी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के मुकामी लोगों का है और मोस्टली वैसे यहाँ के मुकामी लोगों के ये होटल्स हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर यहाँ के मुकामी लोग हैं जो कि कई सालों से शायद अंकल बता रहे थे, दादा अबू बता रहे थे कि वो यहाँ से कई सालों से रह रहे हैं, बल्कि उन्होंने ज़िंदगी भर यहीं गुजारी। 80 साल उनकी उम्र थी। वो उनके मालिक हैं, उनके बेटे मौजूद हैं। आपका नाम मेरे ख्याल में हुसैन साहब, ग़ुलाम हुसैन साहब हैं और ये रफ़ी साहब हैं जिनके तवस्सुल से हम यहाँ पहुँचे हैं। वकार भाई का भी शुक्रिया जिन्होंने इतना खूबसूरत रेस्टोरेंट, और ख़ास तौर पर रईस भाई का भी बहुत शुक्रिया जिनके तवस्सुल से हम इस चिनार होटल में पहुँचे हैं। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन थी, काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन थी कि रिहाइश कैसी होगी, क्योंकि मैंने रेस्टोरेंट नहीं देखा हुआ। लेकिन यकीन, और मैं फ़ैमिली से पहले पहुंचा हूं ताकि उनके आने से पहले मैं चीज़ें देख लूं अगर कोई कमी बेशी है तो उसे। लेकिन मुझे यहाँ पहुंचकर
شدید انتظار تھا کہ وہ فیملی آئے اور وہ یہاں دیکھے کہ ان کے لیے کتنی خوبصورت رہائش کا انتظام ہوا ہے. پہلی رات ہم نے جگران ریسٹورنٹ میں گزاری تھی جو انتہائی معیاری رہائش تھی. اسی طرح دوسری رات ہم نے 62 میں گزاری, وہ بھی ایک پورا کمپلیٹ ہم نے ریزارٹ بک کیا تھا. اور تیسری رات ہم نے اس قسمت سے, ہماری قسمت سے اور رئیس بھائی اور وقار بھائی اور رفیع بھائی کے توسل سے ہمیں ایک انتہائی عمدہ رہائش تیسری رات بھی مل گئی. اور اس طرح انشاءاللہ ہماری چوتھی رات بھی ایک انتہائی خوبصورت اور کنونشنل اپروچ سے ہٹ کے وہ ہوگی. فیملی نے انتہائی پرسکون ماحول میں راتیں گزاری ہیں. بھائی موجود ہیں, آپ کچھ کہیں گے؟ سر ابھی میرے خیال میں ڈیکوریشن کا کام جاری ہے. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت تعاون کیا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوتی رہے گی. میں ویسے کم آتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کو سچ بتا رہا ہوں, کیونکہ میں نے ابھی بھی منگل کو میں پہنچا تھا دیر اور سواس سے. ٹھیک ہے, ابھی میں نیلم جا رہا ہوں. شاید ان کو میں راستے میں مطلب آگے لائن پہ چڑھا کے یہاں سے میں پھر چترال نکل جاؤں گا, چترال سے پھر میں دیر پہنچوں گا. ٹھیک ہے, اور اسی طرح پتہ نہیں پھر کدھر سے کدھر. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ میں ٹور شور کرتا رہتا ہوں, کشمیر بھی آتا رہتا ہوں. بھی مہینے پہلے بھی آیا ہوا تھا تو, لیکن ایز کمپیئر ٹو جو دوسرے ٹورسٹ ہیں ان کے مقابلے میں میرے کم چکر لگتے ہیں. لیکن انشاءاللہ میرے ریفرنس سے اور میرے توسل سے اور خاص طور پہ میری کچھ ویڈیوز وغیرہ دیکھنے سے یہاں کافی سارے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ ریسٹورنٹ انتہائی معیاری ہے. اسی طرح کے ماضی میں بھی میں کافی سارے ریسٹورنٹ وغیرہ, کیونکہ میری ہمیشہ عادت ہوتی ہے میں بہت زیادہ گھومتا ہوں, سراؤنڈنگ میں اوپر پہاڑوں پہ چلا گیا, فلاں گیا, اور میں اس طرح کی پرسکون جگہوں پہ رہنے کو پسند کرتا ہوں. سولو کیمپنگ بھی کرتا ہوں, ایڈونچر بھی کرتا ہوں. تو انشاءاللہ میں ویڈیوز شیئر کروں گا اور کافی سارے لوگوں کو ریفر کروں گا کہ وہ اگر اڑنگیل میں آتے ہیں تو اس خوبصورت ریسٹورنٹ میں زندگی گزاریں. کیونکہ وہ ڈیفینیٹلی وہ جو ایریا ہے وہاں وہ چیز نہیں ملتی جو یہاں آپ, ایک تو آپ لوکل سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں, پھر اس طرح آپ کو آپ کی طرف جب ایک ہوٹل میں کافی سارے لوگ آئے ہوئے ہیں وہاں جو عملہ ہے ان کی وہ توجہ اس طرح نہیں ہوتی, ان کا وہ ایٹیٹیوڈ بھی نہیں ہوتا. تو یہ آپ کا ڈیفینیٹلی ایک ریزیڈینشیل ایریا کے اندر موجود ہے, یہاں پرٹیکولر لوکل سے انٹریکٹ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح یہاں مطلب آپ کی فیسلٹیز کا دھیان اپنے گیسٹ کے اوپر ہوتا ہے. جس طرح ہم نے ابھی کچن یوز کیا ہے بالکل آزادی کے ساتھ, ہم نے جس طرح رات گزاری ہے, ہماری فیملی نے, بچوں نے رات گزاری ہے, اس طرح ڈیفینیٹلی کسی اچھے سے اچھے ہوٹل میں وقت ہم نہیں گزار سکتے. تھینک یو ویری مچ, آپ کا جتنا بھی شکر کروں.